दोस्तों, इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्र के पास आए और उन सबने धृतराष्ट्र से तथा धृतराष्ट्र ने उनसे कुशल समाचार पूछा। उन्होंने पहले से ही समंग नाम के एक गोप को पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। इस पर कर्ण और शकुनी ने कहा, कुरुराज, इस समय गौएं बड़े रमणीय प्रदेश में ठहरी हुई हैं। यह समय गाय और बछड़ों की गणना करने तथा उनके रंग और आयु आदि का ब्यौरा लिखने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसलिए आप दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। हम अपने सभी वीरों से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि आजकल नरशार्दूल पांडव लोग भी उधर कहीं पास ही में ठहरे हुए हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपट से जुए में हराया है और उन्हें वन में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ा है। कर्ण, वे लोग तब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार शक्ति संपन्न हो गए हैं। तुम तो अहंकार और मोह में चूर हो रहे हो, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं, और ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य भस्म कर देंगे। यही नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है ही, इसलिए क्रोधित हो जाने पर वे पांचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्राग्नि में भी होम सकते हैं। यदि संख्या में अधिक होने के कारण किसी प्रकार तुमने ही उन्हें दबा लिया तो यह भी तुम्हारी नीचता ही समझी जाएगी, और मैं तो तुम्हारे लिए उन पर काबू पाना असंभव ही समझता हूँ। देखो, अर्जुन को जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे तभी उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। फिर अब दिव्यास्त्र पाकर तुम्हें मार डालना उसके लिए कौन बड़ी बात है। इसलिए मुझे स्वयं तुम लोगों का वहां जाना उचित नहीं जान पड़ता। गौओं की गणना करने के लिए कोई दूसरे विश्वास पात्र आदमी भेजे जा सकते हैं। इस पर शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं, पांडवों से मिलने का हमारा विचार नहीं है। इसलिए वहां हमसे कोई अभद्रता होने की संभावना नहीं है। जहां पांडव लोग होंगे वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। शकुनी के इस प्रकार कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा ना होने पर भी दुर्योधन को मंत्रियों के सहित जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी भारी सेना लेकर हस्तिनापुर से चला। उसके साथ दुशासन, शकुनी, कई भाई और हजारों स्त्रियां थीं। उनके सिवा 8,000 रथ, 30,000 हाथी, हजारों पैदल और 9,000 घोड़े भी थे, तथा सैकड़ों की संख्या में बोझा ढोने के छकड़े, दुकानें, बनिए और बंदी जन भी चले। इस सब वाहिनी के साथ वह जहां जहां पड़ाव डालता घोषों के साथ पहुंच गया और वहां अपना डेरा लगा दिया। उसके साथियों ने भी उस सर्वगुण संपन्न, रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेश में अपने अपने ठहरने की जगहें ठीक कर ली। इस प्रकार जब सबके ठहरने का प्रबंध ठीक ठीक हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर अंक और चिन्ह डलवाकर सबकी अलग अलग पहचान करा दी। फिर बछड़ों पर भी चिन्ह डलवाए और उनमें जो नाथने योग्य थे उन्हें अलग बता दिया, तथा जो गौएं छोटे छोटे बच्चों वाली थी उनकी अलग गणना करा दी। इस प्रकार सब गाय बछड़ों की गणना कर उनमें से 3-3 वर्ष के बछड़ों को अलग गिन वह ग्वालों के साथ आनंद से वन में विहार करने लगा। घूमते घूमते वह द्वैत वन के सरोवर पर पहुंचा। उस समय उसका ठाट बाट बहुत बढ़ा चढ़ा था। वहां उस सरोवर के तट पर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। वे महारानी द्रौपदी के सहित इस समय दिव्य विधि से एक दिन में समाप्त होने वाला राजर्षि नामक यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। सेवक लोग राजाज्ञा को सिर पर रखकर क्रीड़ा भवन बनाने के विचार से द्वैत वन के सरोवर पर गए। जब वे वन के चौखट में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहां गंधर्वराज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक, देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने उस सरोवर को घेर रखा था।